अस्सलामुअलैकुम। ईपीएस टॉपिक 2020 की रजिस्ट्रेशन 15 तारीख से शुरू होने वाली है, 15 जून से। और कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा सब जगह रजिस्ट्रेशन शुरू होगी। लेकिन उसके अंदर जो कैंडिडेट्स ने जो अप्लाई किया था उनके रजिस्ट्रेशन के लिए इदारे की तरफ से फ़ोन किया गया था कि वो किस शहर में रजिस्ट्रेशन ईज़िली करवा सकते हैं। लाहौर में करवा सकते हैं, कराची में, पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद, कहाँ पे करवा सकते हैं। लेकिन चंद लोग ऐसे थे, चंद नहीं, उसमें काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके नंबर्स या तो बंद थे या फिर वो अटेंड ही नहीं करते थे। तो ऐसे लोगों के लिए वो स्टेशन का मामला कुछ हो गया। वो मिसाल के तौर पे वो बंदा कराची का है, अब वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, तो अब इस्लामाबाद उसका जो अभी जो कुरंदाजी में जो उसकी शेड्यूल आया है उसके अंदर इस्लामाबाद का नाम आ रहा है। तो एक तो आप लोग कोशिश क्या करें, जब कहीं पे अपना नंबर लिखवाएं तो उस फ़ोन को ज़रूर आप अटेंड करें। बिलखुसूस जब इदारे का फ़ोन आए वहाँ पर रिप्लाई करके उनको आप रिस्पॉन्स ज़रूर दिया करें। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, तो उसके बारे में आप सुन लें कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट हो, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हो, फिर जो 500 रुपये का आपने जो चालान भरा है वो शो कराने के लिए आपने कुरंदाजी में जो डाला था वो आपका ओरिजिनल लाजमी होना चाहिए। और 4000 रुपये जो चालान अभी है वो आपने भरवाना है। साथ में आपके पास जो पासपोर्ट है, कुछ लोगों का पासपोर्ट ऐसा है कि एक्सपायर है, एक्सपायर के अंदर रजिस्ट्रेशन हो रही है। पहले ये था कि कम से कम 1 साल वैलिडिटी होनी चाहिए थी, लेकिन कोरोना के हवाले से जो इदारे बंद हैं, इस हवाले से उनका जो एक्सपायर पासपोर्ट है उस पर भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। लेकिन पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। और जिनके पास पासपोर्ट नहीं हो, जिनकी डेट आएगी, मिसाल जिसकी 15 तारीख है, 16 तारीख है, 17 तारीख है, तो ऐसे लोग जो हैं फौरी तौर पर जैसे ही पासपोर्ट का ऑफिस खुले, इदारे से इदारे जो मिनिस्ट्री बातचीत चल रही है, जैसे ही वहाँ से ओपन होता है, आप 30 तारीख तक आपने 30 जून तक आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इसलिए 1 जुलाई को आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर पासपोर्ट नहीं हो तो फिर आप जो है आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। फिर ये बात समझ में आ गई। जब पासपोर्ट होना ज़रूरी है CNIC, फिर बिलखुसूस जो बंदा जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अप्लाई करके बाहर चले गए या इनकी किसी ने अप्लाई किया, तो बंदे का हाजिर होना ज़रूरी है। सेल्फ मकसद बंदे को रजिस्ट्रेशन करवानी है वहाँ पे। और दूसरी एक लोग अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि टोकन के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। टोकन पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, पासपोर्ट होना ज़रूरी है आपके पास। दूसरे एक OEC जो अभी भी कॉल कर रही है कि आपकी ये डेट कंफर्म है, इस डेट को इस टाइम पे आपने इदारे में मौजूद होना है। आपने कोशिश करनी है जो आपकी डेट है उसी डेट पर, उसी टाइम पर, और तमाम चीज़ें आप लेके वहाँ पे मौजूद हों ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन वक्त पे हो जाए। और बिलखुसूस SOPs का जो आपने ख्याल करना है, आपने मास्क लगा के जाना है, हाथों में दस्ताने पहनने हैं, और जो समाजी फासला है उसको लाजिम बरकरार रखना है। अगर आपने इन चीज़ों का ख्याल नहीं करा तो इदारे वाले आपको बाहर भी कर देंगे, बाहर भी कर सकते हैं, और ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं कि आप SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। ये चीज़ आपने ख़ास तौर पर रखनी है। जो कलर पासपोर्ट की जो कॉपी करवाएं आप, उसके अंदर साइज़ मामूली सा छोटा करवा लें। मिसाल तो तस्वीर वाला साइज़ जो है उसको एक तो स्कैन करवाना है आपने, और मिसाल 100% है उसको 90% पे ले आएँ, थोड़ी सी मामूली सी हो। और जो तस्वीर है वो वाइट बैकग्राउंड में हो, कपड़े आपके लाइट ना हो, वाइट ना हो। अगर वाइट होंगे तो वो बैकग्राउंड से वो मैच कर जाएगी तो हो जाएगा। कपड़े आपके जो हैं मुख्तलिफ कलर में होने चाहिए। ये बात क्लियर होगी आपकी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन अपनी करवा के अपनी तालीम का ख्याल रखेंगे, और जब टेस्ट देने जाएं तो अच्छे नंबर से पास हों, और आप अपना भी मुस्तकबिल बनाएं, अपने जो बच्चों का या वालिदैन का या बहन भाइयों का जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं उसमें आप सबको अल्लाह ताला कामयाब करे। और हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, हमारे इदारे की भी दुआएं भी आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा।